हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे क्रेडिट एंड डेबिट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और जर्नल एंट्रीज के बारे में एग्जाम्पल के साथ, और डबल एंट्री सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ये ट्यूटोरियल। अभी हम समझते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। These 3 types of accounts form the foundation of the golden rules. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू कंपनीज, ओनर एंड बैंक। रियल अकाउंट रिलेटेड टू कैश, थिंग्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट किसी व्यक्ति का अकाउंट जो कंपनी से रिलेट करता है, जैसे राम कोई व्यक्ति है जिससे कंपनी सेल या परचेस करती है। कंपनी का बैंक अकाउंट कोई और कंपनी जो हमारी कंपनी से व्यापार करती है, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड, ड्रॉइंग अकाउंट इत्यादि। रियल अकाउंट जिसमें कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मोटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सारे फिक्स एसेट्स। और नॉमिनल अकाउंट इसमें परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और कमीशन अकाउंट आएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गोल्डन रूल्स यानी रूल्स फॉर क्रेडिट एंड डेबिट। इसे जरा ध्यान से समझिए। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट्स के लिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो भी अकाउंट्स पर्सनल है वो अगर रिसीव या प्राप्त करे तो डेबिट होगा, और अगर गिवर यानी देने वाला हो तो क्रेडिट होगा। सेकंड है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी रियल वाले किसी अकाउंट में कुछ आए जैसे कोई सामान या पैसा तो वो अकाउंट डेबिट होगा, और अगर कोई सामान या पैसा जाए तो क्रेडिट होगा। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड इनकम, यानी कोई खर्चा या नुकसान डेबिट होगा और कोई प्रॉफिट या कमाई क्रेडिट होगा। तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। इसे हम और अच्छे से समझते हैं ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल के साथ। ये कुछ जर्नल एंट्रीज है प्रैक्टिस के लिए। ये सभी एंट्री में एक एक करके समझाऊंगा वीडियो में आगे। इन सभी में 2 अकाउंट प्रभावित होने, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। जैसे फर्स्ट, कमेंस्ड बिजनेस विद 2 लाख रुपए, यानी ओनर ने कंपनी में कैश 2000 रुपए लगाए, यानी एक कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। सोचिए कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा। ऐसे ही इसमें एक परचेज अकाउंट, एक कैश अकाउंट। ऐसे ही सभी एंट्रीज देखें। तो वीडियो को पॉज करें और पहले आप ये खुद समझने की कोशिश करिए, फिर आगे वीडियो देखें। चलो अब हम फर्स्ट एंट्री समझते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,80,000, यानी मालिक ने कंपनी में 1,80,000 रुपए लगाए, मतलब कैपिटल अकाउंट मालिक का जिससे पैसे दिए गए, और एक कंपनी का अकाउंट कैश जिसमें पैसे आए या रिसीव किए। तो कैपिटल अकाउंट हुआ पर्सनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाला क्रेडिट होगा। और कैश अकाउंट हुआ रियल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। तो कैश आया तो डेबिट होगा। तो ये एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट होंगे 1,80,000 टू कैपिटल, यानी क्रेडिट होंगे 1,80,000। चलो अब नेक्स्ट एंट्री समझते हैं। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स इन। हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की सीरीज में आपका स्वागत है। तो इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, परचेज और कैश। तो परचेज हुआ नॉमिनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द लॉस एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट इनकम, यानी परचेज किया है तो कैश दिया है,
यानी एक्सपेंस हुआ है तो डेबिट होगा, और कैश अकाउंट हुआ रियल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। तो कैश गया है तो क्रेडिट होगा, तो ये एंट्री ऐसे होगी। परचेज अकाउंट डेबिट होंगे 10,000 रुपये में, टू कैश यानी क्रेडिट होंगे 10,000 रुपये। चलो अब नेक्स्ट एंट्री समझते हैं परचेस ऑन क्रेडिट की। परचेस गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, यानी राम ट्रेडर्स से कंपनी ने सामान 20,000 रुपये में उधार खरीदा। तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, परचेस और राम ट्रेडर्स। अब हम नई कंपनी बनाने के लिए अप या डाउन, तो परचेस हुआ नॉमिनल अकाउंट, तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द लॉस एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट इनकम, यानी परचेस किया है तो एक्सपेंस हुआ है तो डेबिट होगा, और राम ट्रेडर्स अकाउंट हुआ पर्सनल अकाउंट, तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम ट्रेडर्स ने सामान दिया है यानी गिवर है तो क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री ऐसे होगी, परचेस अकाउंट डेबिट होंगे 20,000 रुपये टू राम ट्रेडर्स, यानी क्रेडिट होंगे 20,000 रुपये। चलो अब नेक्स्ट एंट्री समझते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश की। सोल्ड गुड्स इन कैश ऑफ 10,000 रुपीज, यानी कंपनी ने सामान 10,000 रुपये में कैश बेचा। तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, सेल अकाउंट और कैश। तो सेल हुआ नॉमिनल अकाउंट, तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द लॉस एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट इनकम, यानी सेल किया है तो इनकम हुआ है तो क्रेडिट होगा, और कैश अकाउंट हुआ रियल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। सेल किया है तो कैश आया है तो डेबिट होगा, तो ये एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट होंगे 10,000 रुपये टू सेल अकाउंट, यानी क्रेडिट होंगे 10,000। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड ऑन क्रेडिट की। सोल्ड गुड्स टू अशोक ट्रेडर्स ऑफ 20,000 रुपीज ऑन क्रेडिट, यानी कंपनी ने सामान 20,000 रुपये में अशोक ट्रेडर्स को उधार में बेचा। तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, सेल अकाउंट और अशोक ट्रेडर्स। तो सेल हुआ नॉमिनल अकाउंट, तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द लॉस स्लैश एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट इनकम, यानी सेल किया है तो इनकम हुआ है तो क्रेडिट होगा, और अशोक ट्रेडर्स अकाउंट हुआ पर्सनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अशोक कुमार हुआ रिसीवर तो डेबिट होगा, तो ये एंट्री ऐसे होगी, अशोक ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट होंगे 20,000 रुपये टू सेल अकाउंट, यानी क्रेडिट होंगे 20,000 रुपये। अगली ट्रांसैक्शन है ओनर विड्रॉल की। ओनर विड्रॉ 5,000 रुपये फॉर इट्स पर्सनल यूज, यानी मालिक ने 5,000 रुपये कंपनी से निकाले अपने पर्सनल काम के लिए। तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, ड्राइंग अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश हुआ रियल अकाउंट, तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड, यानी कंपनी से कैश गया है तो क्रेडिट होगा, और ड्राइंग अकाउंट हुआ पर्सनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो मालिक हुआ रिसीवर तो डेबिट होगा। तो ये एंट्री ऐसे होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होंगे 5,000 रुपये टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिट होंगे 5,000 रुपये। अगली ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक की। डिपॉजिट 5,000 रुपये कैश इन बैंक, यानी कि कंपनी का कैश जमा हुआ है बैंक अकाउंट में। तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश हुआ रियल अकाउंट, तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड, यानी कंपनी से कैश गया है तो क्रेडिट होगा, और बैंक अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट में। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक अकाउंट हुआ रिसीवर तो डेबिट होगा, तो ये एंट्री ऐसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होंगे 5,000 रुपये टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिट होंगे 5,000 रुपये। अगली ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर की। रिसीव्ड सेल अमाउंट फ्रॉम अशोक ट्रेडर्स 20,000 रुपये, यानी कि कंपनी में कैश आया है अशोक ट्रेडर्स अकाउंट से,
तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, अशोक ट्रेडर्स अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश हुआ रियल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड, यानी कंपनी में कैश आया है तो डेबिट होगा, और अशोक ट्रेडर जो कि एक डेटर है आता है पर्सनल अकाउंट में। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अशोक ट्रेडर्स हुआ गिवर तो क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट होंगे 20,000 रुपये ओवर अशोक ट्रेडर अकाउंट, यानी क्रेडिट होंगे 20,000 रुपये। अगली ट्रांसैक्शन है डिस्काउंट अलाउड की, अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10,000 रुपीज इन कैश, यानी कि कंपनी ने किसी को कैश डिस्काउंट दिया है। तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, डिस्काउंट अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश हुआ रियल अकाउंट। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड, यानी कंपनी से कैश गया है तो क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट आता है नॉमिनल अकाउंट में। तो गोल्डन रूल के मुताबिक डेबिट द लॉस एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट इनकम। तो डिस्काउंट दिया है तो एक्सपेंस हुआ वो डेबिट होगा। तो ये एंट्री ऐसे होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होंगे 10,000 रुपये टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिट होंगे 10,000 रुपये। तो वीडियो में मैंने ये सब बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको समझ आया होगा। ये सभी चीज़ें आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जो कि आपको आगे टैली में एंट्री करते समय काम आएंगी। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट्स करें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।